अस्सलामुअलैकुम। हमने IFRS 15 स्टार्ट किया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। इसका हमने विंटर एग्जाम 2019 का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसका ए पार्ट कर लिया था, बी पार्ट आज हमने करना है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001। Talat has a construction contract outstanding at the end of its financial year 31st June 2001. Details related to the contract are as follows. Total contract price, price 25,000. Total cost incurred to date 14,000. Anticipated future cost 6,000. Progressing bill 12,000. Advance payment 4,000 and percentage complete at 30 June 2001 is 60%. ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो हमने लिखना है, ये स्टेप तो कंप्लीट है कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये भी हमारा कंप्लीट है। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, एक ही कॉन्ट्रैक्ट, एक हमारे पास ऑब्लिगेशन है तो उसकी प्राइस भी एक ही होगी, ठीक है। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उनमें सब में उसकी ट्रांजैक्शन को प्राइस को एलोकेट करना है। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, बट हम लोगों के पास अभी वो जो हमने परफॉर्म किया है काम वो हो गया है, बट वो भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, और जितना हमारा कंप्लीट हुआ है एंड पे वो हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा स्टेप 1, स्टेप 1 एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस, और वो है हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना है, ठीक है। इसका पहले स्टेप में हम करेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 25,000, ओके। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 मिलियन है, ठीक है। अब उन्होंने 1000 कॉमन लिया हुआ यहाँ पे, ओके, ये हमारा उन्होंने लिया हुआ कॉमन। अब हमारा 25,000, ओके। नेक्स्ट है, इसमें से लेस करेंगे हम टोटल कॉस्ट, इसमें से हम लेस करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी, कॉस्ट टू डेट एंड कॉस्ट टू कंप्लीट। अब हमारे पास कॉस्ट टू डेट कितनी है, कॉस्ट टू डेट इनकर टू डेट 14,000, ओके, एंड फ्यूचर कॉस्ट 6,000, 14,000 एंड 6,000, 14,000 एंड 6,000, तो टोटल ये आ गई 14 एंड 6 20, 20,000, ओके। अब इसमें से लेस कर देंगे हम, तो हमारे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस है वो आ जाएगा 5,000, ओके। एस्टिमेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट इसका दूसरा स्टेप हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस में स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन गिवन होती है, ठीक है।
स्टेज ऑफ तो कितना वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे उन्होंने हमें लिखा हुआ कि हमारा 60% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका। वो बात हमें उन्होंने क्वेश्चन में ही बता दी हुई है कि हमारा 60% कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं बताई हुई तो हमने सिर्फ फॉर्मूला लगा कर सोल्व करना होता है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दी हुई है कि 60% हो चुका है, तो वो हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3, तो स्टेप 3 है हमारे पास एक्सट्रैक्ट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब हमने लिखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट जो है वो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सिंपल सा है। टोटल रेवेन्यू कितना है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू 25,000। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने परसेंट हमारा काम कंप्लीट हो गया, 60% से। तो हम 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60% से, तो 15,000। ठीक है, जो कि हमने इस साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट इसमें से हम टोटल कॉस्ट जो कि अब तक हमारी इनकर्ड हो चुकी है वो लेस कर देंगे, उसका भी हम टोटल कॉस्ट का ले लेंगे 60%, और हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, 20,000। ठीक है, अब इसका हम 60% ले लेंगे, और जब हम 20,000 का 60% फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12,000। ओके, तो जब हम टोटल कॉस्ट में टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा लॉस या प्रॉफिट, जो कि हमारा इस साल रिकॉर्ड होगा, जो कि हमारा 3,000। ओके, 3 मिलियन। एक तो हमारा ये आ जाएगा जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखना है। ओके, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज अ प्रॉफिट लिखना है, एंड दूसरा इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ गया, एंड फाइनेंशियल पोजीशन इनके बैलेंस शीट में क्या आएगा, तो वो हम फोर्थ स्टेप में लिखते हैं, एक्सट्रैक्ट फॉर प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सट्रैक्ट फॉर फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो हमारे पास कोस्ट इसमें आएगा, पहले हम लिखेंगे कोस्ट टू डेट, कोस्ट टू डेट, और कोस्ट टू डेट हमारे पास कितनी है, हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। हमारे पास कोस्ट इनकम टू डेट 14,000 है, 14,000। नेक्स्ट इसमें से हम करेंगे जो हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखें इसमें हमें कितना प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट तो इसमें ऐड वगैरह नहीं, हाँ इसमें प्रॉफिट इसमें से हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसमें से लेस करेंगे जितनी हमने इनवॉइस इशू कर दिया है या जो हमने एडवांस ले लिया। एडवांस कितने में हमने लिया, एडवांस रिसीव्ड 14,000, एंड एडवांस हमने कितना रिसीव किया था, 4,000, एंड प्रोग्रेसिंग बिल 12,000, ये दोनों हम लेस कर देंगे। ठीक है, 4,000, 4,000, नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिंग बिल।
ये हमारे पास कोस्ट टू डेट है, इसमें हम प्रॉफिट अपना ऐड कर देंगे। प्रॉफिट है हमारा कितना 3000। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,000। ओके, नेक्स्ट इसमें से अब हम लेस करेंगे दो चीजें। एक तो हमारे पास जो इनवॉइस हमने इशू कर दी हुई है, ठीक है, मतलब जो प्रोग्रेस बिल है, इसे हम इनवॉइस भी कह सकते हैं इशूड, या प्रोग्रेस बिल भी लिख सकते हैं। तो ये कितनी अमाउंट का है 4,000 12,000। तो ये 12,000 हम लेस कर देंगे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हमने जो एडवांस रिसीव किया हो, ठीक है, वो भी इसमें से लेस करेंगे। और वो एडवांस हमने कितना रिसीव किया 4,000। तो जब हम इन दोनों में से ये लेस कर देंगे, 17,000 में से हम 12,000 एंड 4,000 लेस कर देंगे, तो हमारा 1,000 आएगा, जो कि हमारा एसेट है। ठीक है, ये हमने कॉस्ट इनकर्ड कर दिया, बट अभी हमें रिसीव नहीं हुई, तो इस वजह से ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। अगर ये हमारा नेगेटिव में आता तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होनी थी, और अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है स्टैंडर्ड के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।